In this video, we will discuss assumptions or features of Goodwin's model of business cycles. This is part 2 of the 6 videos on Goodwin model. Part 1 is related with introduction. Part 3 explains the model. Part 4 explains the business cycles. Part 5 relates growth with cycles, and in part 6 there is criticism of this model. This is part 2, assumptions and features we will discuss in this video. First assumption, there is a linear consumption function, say C equals to A plus BY. सपोज करो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है. लीनियर कंजम्पशन फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम सपोज एक साइड लगाएं इनकम, दूसरी साइड लगाएं कंजम्पशन, तो जो इनकम कंजम्पशन की रिलेशन की डायग्राम बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी. दैट इज द लीनियर. सेकंड assumption, propensity to consume or save coefficients are such as to give explosive oscillations. जो propensity to consume है, propensity to consume means MPC, that is delta C upon delta Y, that is delta S upon delta Y, MPS. ये जो coefficients हैं ये ऐसे हैं कि explosive oscillation बनता है. explosive oscillation कुछ इस तरह का साइकिल होता है कि पहले स्लो है ऑसिलेशंस, बाद में बढ़ती जाती हैं. थर्ड assumption, investment once begun carries the free market economy to full employment. एक बार जब हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं फ्री मार्केट इकॉनमी मींस कैपिटलिस्ट इकॉनमी में, तो फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाती है. एंड दिस अपर लिमिट राइजेस रैपिडली विद एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल. और जैसे जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट आती जाती है अपर लिमिट भी हाई होती जाती है, जैसे हमने इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है कि मान लो पहले अपर लिमिट ये है, ये वाली अपर लिमिट है साइकिल की, देखो. फिर नेक्स्ट टाइम ये यहाँ वाला जो साइकिल था वो रिकवरी के बाद यहाँ पर आ गया, बूम, हाई पोजीशन पर आ गया. उसके बाद और हाई पोजीशन पर आ गया. तो जो अपर लिमिट है वो इंक्रीज़ होती जाती है. ये जो सारे पेज की एक्सप्लेनेशन है, ये जो दिया हुआ है सारा कुछ, ये हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है ऑन द मीनिंग ऑफ ट्रेड साइकिल एंड फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, वो आप देख सकते हो. अजम्पशन क्या है कि एक बार जब हम इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाती है और धीरे धीरे ये अपर लिमिट फुल एम्प्लॉयमेंट वाली ऊपर शिफ्ट होती जाती है, राइज होती जाती है कैपिटल एक्यूमुलेशन की वजह से, विच अलाउज द रियलाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. अब जैसे जैसे हमारे पास कैपिटल आती जाती है, इन्वेस्टमेंट हम ज़्यादा करने के लायक हो जाते हैं और एबल हो जाते हैं, अफोर्ड कर पाते हैं, जिस वजह से टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को हम यूज़ कर पाते हैं. तभी इकॉनमी और पहले से हायर बूम वाली सिचुएशन पर जाती है, हायर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन पर जाती है. फोर्थ assumption, the expansion of the economy is constrained by the full employment ceiling. उसके बाद इकॉनमी हाई पोजीशन पर जाने के बाद डाउन साइड आती है. यही साइकिल जनरेट होते हैं, जैसे जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है. अप गई इकॉनमी, फिर डाउन आई, फिर अप गई, फिर डाउन आई, फिर अप गई, फिर डाउन आई, फिर अप गई, फिर डाउन आई, बिकॉज ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग. अब जहाँ से इकॉनमी वापस आ रही है उसको हम कहते हैं सीलिंग. After remaining at the peak,
अब इस सीलिंग को पहले देखो फोर्थ अजम्पशन में कि सीलिंग को फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग क्यों कहते हैं। क्योंकि जब फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा तो हम और आउटपुट नहीं बढ़ा पाएंगे बिकॉज ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि और आउटपुट बढ़ाने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज सारे एम्प्लॉयड हैं, फ्री नहीं हैं, इसलिए हम और आउटपुट नहीं बढ़ा पाएंगे। उसको हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग। फिफ्थ अजम्पशन, आफ्टर रिमेनिंग एट द पीक, एक बार जब हम ऊपर पहुंचते हैं, सर्टन फोर्सेस पुश इट डाउनवर्ड अगेन, दोबारा फिर हम नीचे को आते हैं। एक बार जब हम हायर पोजीशन पर पहुंचेंगे तो नीचे को आएंगे, जिसको हम कहते थे रिसेशन। देयर आर नो लैग्स, कोई लैग टाइम लैग नहीं है, इमीडिएट इन्वेस्टमेंट इनकम का रिलेशन बन रहा है। देयर आर ओनली टू फेजेस ऑफ साइकिल, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड डीप डिप्रेशन। गुडविन ने यहाँ पर ये शो किया है कि यहाँ पर जो बूम वाली सिचुएशन है ये एकदम नीचे आती है, डिप्रेशन बनता है, और नीचे एकदम ऊपर जाती है, बूम बनता है। तो दो ही इन्होंने सिचुएशन दी हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट दैट इज़ बूम एंड डिप्रेशन। रिकवरी रिसेशन वाली चीज़ें इन्होंने नहीं दिखाई। एज अगेंस्ट द हिक्सियन मॉडल, हिक्स के मॉडल के उल्ट, गुडविन साइकिल डज नॉट क्रीप अलोंग द फ्लोर और द सीलिंग लेवल। अब जो हिक्स का मॉडल है, हिक्स के मॉडल पर हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो जब इकॉनमी अप जाती है, मान लो ये अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट पर इकॉनमी इसके साथ साथ चलती है, फिर नीचे आती है। गुडविन के केस में जब इकॉनमी ऊपर जाती है तो सीधी ही नीचे आ जाती है, इसके साथ नहीं चलती। नाइन्थ assumption, capital stock rather than income is the central explanatory variable। तो साइकिल जनरेट होने का जो मेन कारण है वो है कैपिटल स्टॉक। कैपिटल आउटपुट रेशो इज़ नॉट कांस्टेंट। कैपिटल आउटपुट रेशो का मतलब है, अगर हम इसको ऐसे लिखें, कैपिटल अपॉन आउटपुट, कि हमें कितना आउटपुट करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, जिसको हम एक्सेलरेटर भी कहते हैं, ये कांस्टेंट नहीं है। तभी यहाँ पर अजम्पशन है फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटर की, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होने की वजह से ये कम भी हो सकता है, तो कांस्टेंट नहीं रहता। इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन डिजायर्ड स्टॉक, कैपिटल स्टॉक एंड एक्चुअल कैपिटल स्टॉक। अब कितना इन्वेस्टमेंट हमें करना है वो डिपेंड करता है कि कितना इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए और कितना हमारे पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 2010 की बात करें, मान लो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 1000 का, और 2011 में मान लो हमने इन्वेस्टमेंट करना है 1200 का, तो हमें 2011 में 200 का इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 हमारे पास पहले ही कैपिटल स्टॉक है। ये हमारा 2010 का कैपिटल स्टॉक है, ये हमारा 2011 का कैपिटल स्टॉक है। डिज़ायर्ड है जो हम कहते हैं कि ये हमें करना है 2011 में, स्टार लगाकर हमने इसको लिखा है। जो डिज़ायर्ड है ये है एक्चुअल हमारे पास जो है। अब 200 हमें ऐड करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, फिर हमारा ये डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक पूरा हो जाएगा। क्योंकि 1000 हमारे पास ऑलरेडी है, 200 हम नया इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो हमारा डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक कंप्लीट हो जाएगा 1200 का। तो कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा कि हमारा के स्टार कितना है और के कितना है, कितना हमारा डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट है, कितना हम टोटल कैपिटल स्टॉक को बढ़ाना चाहते हैं, और कितना कैपिटल स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी है। तो सिंपली जितना हम कैपिटल स्टॉक करना चाहते हैं उसमें से जितना हमारे पास ऑलरेडी है वो माइनस कर दो, तो जो बच गया दैट इज़ द न्यू इन्वेस्टमेंट यू नीड। फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटर इज़ द एक्सप्लानेटरी प्रिंसिपल फॉर इन्वेस्टमेंट। अब कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये हमें फ्लेक्सिबल एक्सेलरेटर बताएगा, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, जैसे हमने पहले देखा 10th assumption में। नेट इन्वेस्टमेंट विल बी अंडरटेकन एज लॉन्ग एज डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक इज ग्रेटर दैन द एग्जिस्टिंग स्टॉक।
तो नेट इन्वेस्टमेंट तब तक होता रहेगा जब तक ये बड़ा है ये छोटा है, डिज़ायर्ड बड़ा है एक्चुअल छोटा है, तब तक हमें नेट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड डिसइन्वेस्टमेंट विल अकर इफ डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक इज लेस देन द एग्जिस्टिंग स्टॉक। अगर मान लो ये 800 हो, फिर हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर ये 1000 से ऊपर है इस एग्जांपल में तो हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अगर ये 1000 से कम है फिर हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। These are some assumptions of Goodwin's model. For the complete understanding of Goodwin model, must watch all the 6 parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.